निदेशक महोदय जी, शिक्षक गण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में टीएसएस चैनल पर देखते हैं क्या क्या प्रसारण हो रहा है। तो चलिए चालू करते हैं अपना टीएसएस चैनल। हिंदी चैनल पर तो आज कक्षा 5 के बच्चे हिंदी जागरूकता पर चर्चा करने वाले हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं हिंदी के प्रति जागरूकता। मैं आपसे कुछ इंग्लिश में शब्द पूछूंगा, उसका अर्थ आपको हिंदी में बताना है। पहला शब्द जाता है आपको। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सायरा जी। सायरा जी, मुझे बताइए आइस को हिंदी में क्या कहते हैं? आइस को हिंदी में हिम कहते हैं। सही जवाब, तालियां। अब कौन तैयार है? आपका शुभ नाम? मेरा नाम है मयूरी। मयूरी जी, मुझे बताइए ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? लोह पत्थर गामिनी। सही जवाब, वाह वाह वाह। आपका शुभ नाम? शर्विल जोगते। शर्मिल जी, मुझे बताइए ब्लैक बोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शामपर। सही जवाब, बहुत खूब। आपका शुभ नाम? हर्ष। हर्ष जी, मुझे बताइए कैंडल को हिंदी में क्या कहते हैं? मोमबत्ती। सही जवाब, वाह। आपका शुभ नाम? क्षितिज जी, मुझे बताइए स्कूल बैग को हिंदी में क्या कहते हैं? बस्ता। वाह, सही जवाब। अब कौन तैयार है? आपका शुभ नाम? अनुषा। तो अनुषा जी, स्पेक्टिकल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ऐनक। ये सही जवाब है, वाह, लाजवाब। अब कौन तैयार है? आपका शुभ नाम? मेरा नाम अरफीशा। तो अरफिशा जी, गार्डन को हिंदी में क्या कहते हैं? बगीचा। वाह, ये सही जवाब है। अब कौन तैयार है? आपका शुभ नाम? शौनक। तो शौनक जी, क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? गोलगट्टम, लकड़पट्टम, तड़ातड़ मार प्रतियोगिता। वाह, लाजवाब। तो दर्शकों, क्या आपको इस खेल में आनंद लिया? तो इससे हमें पता चलता है कि हम हिंदी के बारे में कितने जागरूक हैं। तो हम मिलते हैं फिर इसी दिन, इसी वक्त और इसी चैनल पर। कैमरामैन सक्षम के साथ मानस, आदित्य और स्वरूप। देखते रहिए टीएसएस चैनल। अब अगला प्रसारण प्रस्तुत है, वो है गूंगा साथी यानी मुहावरों का डंकरास। सुप्रभात, मैं आहना पटेल आप सभी का टीएसएस चैनल के दमशरास कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आरंभ करते हैं। बच्चों, मैं आपके समक्ष मुहावरों का मुख्य अभिनय करूंगी और आपको उस मुहावरे को बताना है। तैयार है? हाँ। तो शुरू करते हैं। पहला, आंखों का तारा। बिल्कुल सही। अगला मुहावरा, काला शब्द भैंस बराबर। बिल्कुल सही उत्तर। अगला मुहावरा, आ बहन मुझे मार। बिल्कुल सही उत्तर। नाच न जाने आनंद है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही उत्तर। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 14 सितंबर है, अर्थात हिंदी दिवस। हिंदी केवल हमारी मातृभाषा ही नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। हिंदी दिवस का दिन हर भारतीय नागरिक के लिए गर्व करने का पल है। तो चलिए हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्यारे से गीत का आनंद उठाते हैं।
तंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं, इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं, शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे, पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। यह विशेषता हिंदी में पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही थमी, जन जन के मन यही थमी। मृदुल प्रति संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे, पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। यह विशेषता हिंदी में पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। अरे वाह, कितना सुरीला था। मुझे तो बहुत आनंद आया। आशा करती हूँ कि आप सबको भी बहुत आनंद आया होगा। हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम, हिंदी हमारी वाणी है। आज हमारे समक्ष स्टेपिंग स्टोन विद्यालय के प्रधानाचार्य जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है, जो आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अपनी मधुर वाणी से कविता प्रस्तुत करेंगे। वाह, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा। सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। थैंक यू सो मच टीचर्स। बच्चों ने भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, टीचर्स ने भी अच्छे से परफॉर्म किया। बहुत अच्छा गाना सुना। पर ये पूरे हफ्ते चल रहा है, हम हिंदी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हिंदी के बारे में समझ रहे हैं। हर भाषा का अपना एक अलग महत्व होता है और हिंदी का भी अपना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्व है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाषा है ये, क्योंकि राष्ट्र की नहीं, जन जन की भाषा है। अगर हम बोलेंगे तो बॉलीवुड की भाषा भी हिंदी ही है, और मूवीज देखना किसे पसंद नहीं है। सभी को सिनेमा देखना जाना पसंद है। इसीलिए ये एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं के से भी सबसे ज़्यादा आसान से बोली जा सकती है। बहुत आसानी से टीचर्स ने गाना गा दिया, बोल दिया कि जिस तरीके से लिखी जाए उसी तरीके से बोली जाए। ये विशेषता सिर्फ हिंदी में ही पाई जाती है। और साथ के साथ ग्रेड 5 के बच्चों ने जिस तरीके से हमें अलग अलग शब्द बताया कि मेरे लिए भी एक बहुत ही नई चीज थी कि क्रिकेट को क्या कहते हैं। कौन बताएगा मुझे? कुछ तो गोल कट्टम, लकड़ी पट्टम, तड़ातड़ मार प्रतियोगिता। बहुत ही अच्छा। सो अगर हम समझें तो हिंदी बहुत ही रोचक भाषा है। ऐसी भाषा है जिससे हम बहुत कुछ नई चीजें सीखते हैं। पर क्या आपको पता है कि जो भाषा हम बोलते हैं हिंदी में, वो बोलचाल की भाषा है। हिंदी का एक शुद्ध स्वरूप भी होता है।
और वो स्वरूप जब हम जान जाते हैं, जब हम पढ़ना सीख जाते हैं, तो उसका एक अपना ही अलग और नया अंदाज होता है, नया ढंग होता है। तो आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर एक ऐसी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो मैंने लिखी है, पहली बात। पर दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसे समय पर लिखी गई है जब हम सब बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। अभी भी हैं, हम ऑलमोस्ट 2 महीने से अपनी असेंबली ग्राउंड पर नहीं कर पा रहे हैं, अपने स्टेज को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि हमारे स्कूल का जो लोगो है वो है वर्क अलोन ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी, कर्म समृद्धि रस्तु, जो हमने संस्कृत से लिया है। कर्म ही हमें समृद्धि दिलाता है। तो मेरी ये जो कविता है ये भी इसी मर्म पे, इसी सार पे आधारित है। जब भी हम कभी कुछ परेशानी में आते हैं, वैसे तो जिंदगी बहुत ज्यादा सुंदर है, हमारे आसपास लोग बहुत ही प्यारे हैं, हमें बहुत ज्यादा आदर करते हैं और प्यार भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे साथ कुछ परेशानियां आ जाती हैं। कभी एग्जाम आ जाते हैं, कभी पढ़ाई आ जाती है, कभी होमवर्क आ जाता है, कभी घर में ही कुछ मम्मी पापा से झगड़ा हो जाता है, अपने साथियों से झगड़ा हो जाता है, हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। मेरी ये कविता आप सबको सिर्फ ये बताना चाहती है कि इन सब परेशानियों का हल और किसी के पास नहीं, सिर्फ हमारे पास ही होता है। इंग्लिश में कहा जाता है कि यू आर लिमिटेड बाय ओनली हु यू आर। आपकी लिमिटेशन सिर्फ तब तक है जब तक आप सोचते हैं। अगर आपको लगता है आप ये नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं बोल सकता, मैं ये नहीं जा सकता, तो आपको एक बार करना पड़ेगा उसे, तभी आपको समझ में आएगा कि आप उसे कर सकते हैं कि नहीं। बिना सोचे समझे सिर्फ ख्वाबों में, ख्यालों में या सपनों में सोचना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, इससे काम नहीं चलेगा। हमें एक्शन की जरूरत है, कर्म की जरूरत है, जो हमें श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म ही हमारी पूंजी है, कर्म ही है जो हमें हमारी पहचान दिलाता है। और मैं वापस आऊंगी अपने स्कूल के लोगों पर, जो बताता है कि सिर्फ कर्म ही आपको एक समृद्धि की राह पर ले जाता है। जहां पर भी मेरी कविता में कुछ शुद्ध स्वरूप आएंगे, मैंने शुद्ध हिंदी ही लिखी है, क्योंकि अगर काम करो तो ऐसा करो कि शुद्ध हो, प्योर हो, क्वालिटी के साथ हो। तो जहां पर भी कुछ ऐसे शब्द आएंगे मेरी कविता में जो मुझे आपको बताने हैं, मैं वहां पर आपको वो कविता के शब्द एक्सप्लेन करूंगी, विवरण से समझाऊंगी। तो मैं शुरू करती हूं अपनी कविता। एक बहुत ही व्याख्यात कवि हुए हैं गोपाल सिंह नेपाली। उन्होंने हमारे राष्ट्र पर, हमारे देश पर एक कविता लिखी थी, निज राष्ट्र के शरीर के लिए कल्पना करें, नवीन कल्पना करें, कि इस देश के अच्छे शरीर के लिए, देश को अच्छा बनाने के लिए चलिए हम कुछ सोचना शुरू करते हैं। वो सोचे थे, मैं कर्म पे विश्वास करती हूँ, इसलिए मेरी कविता उन्हीं की लाइनों पर, उन्हीं की पंक्तियों पर मेरे विचार में। निज उत्थान, निज निर्माण, निज विकास के लिए, निज उत्थान, निज निर्माण, निज विकास के लिए चलिए संकल्पना करें, कर्म की योजना करें। संकल्पना करें, कर्म की योजना करें। प्रण करें, साधना करें। प्रण करें, साधना करें, सर्वस्व का सम्मान करें। प्रण करें, साधना करें, सर्वस्व का सम्मान करें। नवीन सूर्य के उदय समृद्धि के लिए, नवीन सूर्य के उदय समृद्धि के लिए चलिए संकल्पना करें, कर्म की योजना करें। समन्वय आवश्यक है। समन्वय का मतलब होता है, अर्थ है समन्वय का बैलेंस, एक साथ मिलके काम करना। समन्वय आवश्यक है, निज में, जनहित में। हमारे सारे जितने भी शरीर के अंग हैं उन सबको एक साथ संयोजित होकर के काम करना जरूरी है। जनहित में सभी के लिए हमें एक साथ मिल करके 10 लोगों के साथ काम करना जरूरी है, आवश्यक है। समन्वय आवश्यक है, निज में, जनहित में, तन मन में, स्वतंत्र जीवन में। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मन संतुलन बना रहे। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मन संतुलन बना रहे, आनंदित समाज की, उद्गमित मनुष्य की उन्नति के लिए चलिए संकल्प ना करें, कर्म की योजना करें। आनंद जब समाज में आएगा तो तभी आ पाएगा जब हम खुद आनंदित होंगे। मनुष्य यहाँ पर कहा गया है मनुष्य को। उद्गमित मतलब एक प्रोग्रेसिव मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो हमेशा अपने विकास के बारे में सोचता है और जन के विकास के बारे में सोचता है। आनंदित समाज की, उद्गमित मनुष्य की उन्नति के लिए चलिए संकल्प ना करें, कर्म की योजना करें। निज कामना है, ये मेरी कामना है, मैं कह रही हूं, निज कामना है वेदना के अंधियारे घन छटे। हमें ऐसा बोला जाता ना कि अंधेरा जब हो इसका मतलब गलत चीज है ना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी हे मां हमें अंधियारे से उजाले की तरफ ले जाइए। तो तमस यानी होता है अंधेरा। अभी हम देख रहे हैं बारिश हो जाती है, तो बारिश के टाइम पर सारा का सारा जो आकाश है वो किससे आच्छादित होता है, किससे भरा हुआ होता है, काले बादलों से। तो उससे पूरा का पूरा जो हमारा माहौल है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा कम रोशनी वाला हो जाता है ना। तो इसलिए अंधेरा हो जाता है। और घन का मतलब होता है बादल। निज कामना है वेदना के अंधियारे घन छटे और ये दुर्दिन फिरे। दुर्दिन ही बोलूंगी, बारिश खत्म ही नहीं हो रही है और इतनी सारी बीमारियां आ रही है। तो दुर्दिन मतलब बुरे दिन। निज कामना है वेदना के अंधियारे घन छटे और ये दुर्दिन फिरे। आन बान शान से, निज अभिमान से, उन्हें जीवन सुरभि पान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए चलिए संकल्प न करें, कर्म की योजना करें। संकल्प न करें, कर्म की योजना करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वाह, बहुत ही सुंदर कविता थी। आपके शब्द हमेशा ही हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। इसी के साथ यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी, कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थीगण, शिक्षकगण तथा इस कार्यक्रम को शांतिपूर्वक देखने वाले प्यारे दर्शकों, आप सभी को सहृदय धन्यवाद।